अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो है लर्निंग स्किल्स। मतलब हम किसी चीज़ को कैसे सीखते हैं जिससे वो हमें जल्दी समझ आए और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जिस चीज़ को हम सीख रहे हैं उसमें हमारा एप्टीट्यूड है भी कि नहीं। आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि लर्निंग का फास्टेस्ट मेथड क्या है और जो अपनी अपनी फील्ड्स के सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने अपने दम पर अपना नाम बनाया है, जिन लोगों से हम सभी इम्प्रेस होते हैं, उनमें ऐसी क्या खास क्वालिटीज़ थी जो वो आगे बढ़ गए और उन जैसे ही हज़ारों लोग वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाए। इसमें मैं आपको दुनियावी मेथड के साथ-साथ इस्लामिक मेथड भी बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में, तो आप किसी भी चीज़ को बहुत फास्ट एंड एक्यूरेटली सीख सकते हैं। तो जो बातें भी मैं आपको बताऊँगा, वो बातें आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, इसकी नियत कर लीजिए कमेंट बॉक्स में इंशाअल्लाह लिखकर। नहीं तो शैतान आपको बहका देगा और आपको अच्छी बातें सीखने नहीं देगा। नियत कर लेंगे तो आपको नियत का तो स्वाब मिल ही जाएगा। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम सब की ये ख्वाहिश होती है कि हम कुछ बड़ा करें, कुछ ऐसा करें, सीखें जिससे हमारा और बाकी सबका भी फ़ायदा हो। लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हम ये कैसे करना है। सबसे पहले तो आप ये एक्सेप्ट करें कि आप हर चीज़ नहीं जानते हैं। जिस दिन आप ये चीज़ मान लेते हैं, उस दिन आपके सीखने की शुरुआत हो जाती है। वो पॉइंट जहाँ आपको ये एहसास हो जाए कि आपको बहुत चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, आप उसमें डेडिकेशन दिखाते हो, तो वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। जहाँ आपको ये एहसास होता है कि आपके अंदर सीखने की चाह है, तो वहाँ से आपकी नई शुरुआत होती है। यकीन करें, दुनिया में नॉलेज बिखरा पड़ा हुआ है, लेकिन ज़रूरत है सच्चे तलबगार की। नॉलेज को सीखने के लिए सच्चे तलबगार नहीं मिलते। फॉर एग्ज़ाम्पल, न्यूटन के सामने सेब गिरता है, ये कोई नई बात तो नहीं। इससे पहले भी दुनिया के सामने सेब गिरते रहे, लेकिन न्यूटन में तलब थी ये जानने की कि कोई चीज़ ऊपर से नीचे क्यों आती है, बीच में क्यों नहीं रुकती। उसी की इस तलब ने उसे दुनिया से अलग किया और वो एक ग्रेट साइंटिस्ट बने जिन्होंने ग्रेविटी के लॉस का पता लगाया। जब हमें किसी भी चीज़ को सीखने की चाह होती है, तो लोग आज सबसे पहले उस चीज़ से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं। उससे हमारे अंदर एक मोटिवेशन पैदा होता है। हमें लगता है कि हमने इसके बारे में बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम कुछ टाइम बाद ही उन चीज़ को भूलने लगते हैं जो हमने सीखी थी, क्योंकि हम उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो हम कुछ वक्त बाद उसे भूल जाते हैं। ये सीखने की एक स्लो प्रोसेस होती है कि हम जितना जल्दी चीज़ों को सीखते हैं, उतना ही जल्दी चीज़ों को भूल भी जाते हैं। किसी भी चीज़ को सीखने का सबसे इफ़ेक्टिव मेथड होता है बुक्स पढ़ना, क्योंकि जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हमें उस चीज़ की एक्चुअल नॉलेज मिलती है। आपने देखा होगा कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे बिल गेट्स, मार्क ज़ुकरबर्ग, एलन मस्क, इन सब में एक बात कॉमन थी कि ये सभी अपने लाइफ में एक गुड रीडर रहे हैं। मतलब सीखने के लिए आपका पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है और फिर आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, मतलब आप सीखें और दूसरों को सिखाएं। जैसा मैं करता हूँ अपने वीडियोस के थ्रू। मैं पहले सीखता हूँ, उसके बाद वीडियोस के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू आप लोगों को अच्छी-अच्छी बातें सिखाता हूँ, जिससे कि मुझ में भी चीज़ें लंबे समय तक एंड लाइफ लॉन्ग चीज़ें याद हो जाती है। ऐसा मेरे साथ इसीलिए होता है क्योंकि मैं चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ और आप लोगों को भी हमेशा कहता हूँ कि आप भी चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि जब हम अपनी सीखी हुई चीज़ को किसी दूसरे को सिखाते हैं, तो ज़्यादा डेडिकेशन के साथ सिखाते हैं, जो हमने खुद सीखने में नहीं लगाई होती। अभी तक की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कोई पर्सन हो या कोई फर्म, उसको कंप्लीट होने में, सक्सेस होने में एवरेज 20 ईयर्स लग जाते हैं। इसकी एक किताब है आउटलेयर्स, जिसके राइटर हैं मैल्कॉम ग्लैडवेल। उनकी ये रिसर्च है कि 10,000 घंटे अगर आप कोई काम करें, तो आप उस चीज़ के मास्टर बन जाते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी के 10,000 घंटे डेडिकेटली उस काम को देने पड़ेंगे पूरी डेडिकेशन के साथ। लोग 30-30 साल काम करते हैं फिर रिटायर हो जाते हैं,
लेकिन ना तो वो अपनी फील्ड में मास्टर बन पाते हैं और ना ही अपने काम को अपग्रेड कर पाते हैं। 10,000 घंटे का मतलब है आपका पूरा टाइम खालिस उस काम में लगे, डिवोशन के साथ, इनोवेशन के साथ, करेज के साथ। अगर आप अपने काम को अपग्रेड करते रहते हैं तो ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते आप कई बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के मालिक भी बन जाओगे इन 10,000 घंटों की मेहनत के बाद। आपकी राय अगर अभी तक क्लासरूम में मानी जाती है और आप सीखते रहते हैं तो आपकी राय आगे सोसाइटी में भी माने जाने लगेगी। इंसान में 3 पोटेंशियल होते हैं। फर्स्ट, फिजिकल पोटेंशियल, मतलब जो भी चीज़ आप कर रहे हैं आपकी बॉडी वहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए। मतलब जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं तो आपको अपने आप को उस जगह में लेके जाना होगा फिजिकली। सेकेंड पोटेंशियल है माइंड पोटेंशियल, विच इज़ इंटेलेक्चुअल, कि आपके दिमाग की प्रेजेंस कितनी है। और थर्ड पोटेंशियल है वो है आपका पैशन, आप उस काम में जज्बाती तौर पर कितना इन्वॉल्व हो, आपने अपनी एनर्जी कितनी लगाई हुई है। अगर आप ये तीनों पोटेंशियल किसी भी काम में लगाते हैं तो आप 10 साल के काम को 1 साल में भी सीख सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी एक पोटेंशियल मिसिंग है तो आप 30 साल बाद भी उस काम को नहीं सीख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप फिजिकली मौजूद हो मगर आपका दिमाग कहीं और है या आपको उस काम में इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं सीख सकते। याद रखिएगा, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई विजन सेट कर रहे हैं तो उस फील्ड के टॉप 10 बंदे ढूंढिए। उस फील्ड में अगर आना है, उस फील्ड में नाम बनाना है तो ये देखें कि उस फील्ड के काबिल तरीन लोग कौन हैं। पहले अपनी कंट्री के देखें और फिर दुनिया के टॉप 10 लोग देखें उस फील्ड के, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 10,000 घंटे इस काम को डेडिकेशन, इनोवेशन और डिवोशन के साथ किया होगा। तो अगर आप भी सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो इन सब बातों पर अमल करें। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। तो ये तो हो गया दुनियावी तरीका। अब हम इस्लामिक मेथड भी देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर आपको किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना है तो आपको दीन पर चलना होगा, क्योंकि बिना दीन पर चले, बिना इस्लाम को सही से फॉलो किए आपको सक्सेस तो मिल जाएगा बट सुकून नहीं मिलेगा। और मैं ये बात हज़ारों लोगों की पर्सनल लाइफ को ऑब्जर्व करने के बाद कह रहा हूँ। तो सबसे पहला काम जो करना है आपको वो है गुनाहों से तौबा करना। ये कुछ गुनाह की लिस्ट है जो आप छोड़ दीजिए, इनसे तौबा कर लीजिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगा इंशाअल्लाह। फर्स्ट है टीवी, मूवीज़, वेब सीरीज़, रील्स, शॉर्ट वीडियोस एक्सेट्रा। ये सभी चीज़ें देखकर अपना टाइम बर्बाद करना, और ये सब में इतना ज़्यादा बेहयाई होता है कि आपका माइंडसेट भी उसी तरीके का बनने लगता है। सेकंड पॉइंट है नमाज का ना पढ़ना। देखिए, नमाज पढ़ना एक चीज़ है और नमाज को टाइमली पढ़ना अलग बात है। नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा औकातों में फ़र्ज़ है एंड मोस्टली लोग फजर की नमाज कज़ा कर देते हैं। इस बात का खास ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो। एंड हमारे भाई मस्जिद में जाके तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ें, और हमारी बहनें भी नमाज का टाइम सेट कर लें। इस टाइम में नमाज अदा करना है और एक पेज पर लिख कर ड्रेसिंग टेबल पर लगा दीजिए ताकि आपको रिमाइंडर होते रहे बार बार। तो अगर आप ये दो बड़े गुनाह से बचते हैं तो आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं एंड ग्रेजुअली आप दिन ब दिन 1% अपने आप को इम्प्रूव करता पाएंगे। क्योंकि अगर आप फर्स्ट गुनाह से तौबा करते हैं तो आपके पास बहुत सारा टाइम बच जाएगा और आपका दिमाग भी टॉक्सिक इन्फॉर्मेशन से पाक रहेगा और आप चीज़ों को फोकस एंड कंसंट्रेशन से कर पाएंगे। एंड अगर आप 5 टाइम की पाबंदी से नमाज अदा करते हैं तो आपके अंदर डिसिप्लिन पैदा हो जाएगा। ये दोनों गुनाह अगर आप छोड़ देते हैं तो इंशाल्लाह आपको फिर दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपको सक्सेस के साथ साथ सुकून भी मिलेगा इंशाल्लाह। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पर बनाएं इसका भी सजेशन आप हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।